मज़ीद अमीर हमज़ा के मुसल्ली ख़ास उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल क़ुरआनिल अज़ीम। करम खुदा का मैं उम्मती हूँ, भली है किस्मत बुरी नहीं है, तुम्हारे सदक़े में या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिला है सब कुछ कमी नहीं है। खुदा भी उसी को मिलेगा बेशक के जिसको है उल्फत मोहम्मद, वो खाक जाने खुदा की उल्फत के जिसको हुब्बे नबी नहीं है। सुल्तान जहाँ महबूब खुदा तेरी शान व शौकत क्या कहना, सुल्तान जहाँ महबूब खुदा तेरी शान व शौकत क्या कहना, हर शय पे लिखा है नाम तेरा, तेरे जिक्र की रफ़ात क्या कहना। बड़े मकाम पर बैठे हुए हजरात, मासूम बच्चे, अल-शबाब कमेटी के मुदर्रिसीन, आइम्मा, कुतबा, आप तमाम को मुबारकबाद जलसे जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल-शबाब कमेटी के ज़ेर एहतमाम किया गया है। इसी के साथ कल 5 सितंबर 2025, इससे कबल 10 साल पहले 5 सितंबर 2015 को बस्ती बारकस की वो शान, बस्ती बारकस की वो शख्सियत जिसे सुन्नियों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वो हमसे जुदा हुई है। आज को बानी अल-शबाब कमेटी शेख ईसा बिन अब्दुल्लाह बाजमाल साहब से जुदा होकर 10 साल मुकम्मिल हुए हैं। ये 10 साल में हम एक एक जलसा जब करते तो एक एक जलसे में सदर मोहतरम की याद हमें आती, एक एक जलसे में उनकी कमी हमें महसूस होती। अल-शबाब कमेटी का जितने भी जलसे हमने मुनक़िद किए हैं, हर जलसे में हमने बानी और सदर को याद किया है, हर खुतबे में हमने बानी और सदर को याद किया है। सिर्फ इसलिए कि नहीं उन्होंने बुनियाद रखी है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बस्ती बारकस के बारे में सोचा है। 44 साल पहले जब अल-शबाब कमेटी जब बुनियाद रखी गई, कई लोगों ने कहा कि यह काम चलने वाला नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, एम्बुलेंस की शुरुआत हुई तो जब भी कहा गया कि ये एम्बुलेंस चलने वाली नहीं है, मरहूम सदर ने कहा कि ये गरीबों, मुसलमानों, गैर मुस्लिमों, तमाम हाजतमंदों के लिए काम शुरू किया जा रहा है। और आज 44 साल से आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल-शबाब कमेटी ने काम कर दिखाया और एम्बुलेंस आज तक चलती नजर आ रही है। मैं एम्बुलेंस के मुतालिक थोड़ी सी बात कर दूं, सिर्फ इसलिए कि ये एम्बुलेंस के पीछे याद इसाबा जमाल छुपी हुई है। उस वक्त जब कोई मुश्किल आती, कोई परेशानी आती तो इसाबा जमाल परेशान हो जाते थे कि काम कैसे करना है। फिर लोगों के सामने जब बात आती तो कहते अल्लाह हमारा मदद करने वाला है, मैंने ये काम शुरू किया है तो इखलास के साथ किया है, तो मेरी नीयत ही ये काम को आके लेकर के चलेगी। और आज उसका जिंदा सबूत है कि बानी और सदर ने कहा कि हम रहे ना रहे, हम जाकर खबर में मीठी नींद सो जाएंगे, हमको इसका अजर अजीम मिलता रहेगा। मैं ये बच्चों को जो तालीम दे रहा हूँ,
ये बच्चे, ये चमेली के फूल है, ये गुलाब के फूल है, ये मोतिया के फूल है, ये बच्चों की हिफाजत करना बस्ती वालों का काम है। और ये बात हमेशा कहते रहे। और ये मदरसों को आगे लेकर के चलने की बात की। जब हमने तालीम के दौर में आए तो हमसे कहा कि ये अल-शबाब कमेटी में जो तुम तालीम हासिल कर रहे हो ये तुम्हारी कमेटी है, हमारे जाने के बाद तुम्हें इसे संभालना है। और आज आप उसकी आंखें, वह आप आंख जुबानी देख सकते हैं। उन्होंने जो जुमले कहे कि हम रहे ना रहे, तुम ये अल-शबाब कमेटी की हिफाजत करने वाले हैं। और यकीनन हम जुड़े रहे। और हम ऐसे ही नहीं जुड़े रहे, हमारे साथ अलहाज उस्मान बिन उमर मखाबी साहब की दुआएं, मकबूल गैतान साहब का साथ, शेख मोहम्मद बिन जुनैद बावजीर साहब के मशवरे, मोहम्मदा जाबरी साहब की बातें, हाफिज अली बिन मोहम्मद बायास साहब की निगरानी, मेरे तमाम रुफ़क़ा साथियों की मेहनत कि हमने अल-शबाब कमेटी को ऐसे ही मजबूती के साथ खड़ा रखा। ईसा बाजमाल साहब के फर्जंद सईद बाजमाल साहब ने कहा था कि जब ये अल-शबाब कमेटी को शुरू किया गया तो वो एक पौधा थी, एक छोटा झाड़ था। आज अल-शबाब कमेटी ऐसी मजबूती पर पहुंच चुकी है, एक दरख्त बन चुकी है। कहीं हमारे साथ भी ऐसे हादिसात होते हैं, जैसे ही रमज़ान आता है तो सदर मोहतरम के दिल में एक कशमकश पैदा हो जाती है कि अइम्मा मुअज़्ज़िनीन की तनख्वाहों का मसला कैसे हल होगा। जब गर्मियाँ की तातीलात आते हैं तो समझ नहीं आता कि ये जो सुबह के मदरसे शुरू करने हैं तो उस पर कैसा करें। फिर उसके बाद उनका ये जुमले कि हमें काम शुरू करना है, आगे अल्लाह हमारा मददगार है। यही जुमला हस्बुन तुम्हारी आने वाली नस्लें जो होगी वो तुमसे जो दीन सीखेगी वो ये बदौलत होगी जो अल-शबाब कमेटी ने तुम्हें दी है। और ये जो तमाम अमल होगा ये मरहूम सदर की वजह से होगा। मसाजिद को आज देख सकते हैं, आज हमारे पास जो मसाजिद में अइम्मा है नौजवानी के आलम में है, मुअज़्ज़िनीन है नौजवानी के आलम में है, खुतबा है नौजवानी के आलम में है। ये इन तमाम को हमने नौजवानी के आलम में रखा है। हम चाहते तो कोई ऐसे बुजुर्ग को ला लेते जो आखिरी वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का मोहताज होता। वो यही करता कि मैं थोड़ी इबादत कर लूँगा और आखिर वक्त में मेरी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो जाएगा। लेकिन हमने ये सोचा कि ये अल-शबाब कमेटी जो नाम अल-शबाब जवान जो नाम रखा गया है उस पर ही काम किया जाए। और यहाँ पर यह भी बात कहना चाहता हूँ कि अगर एम्बुलेंस ड्राइवर से अगर कोई ऊंच नीच होती है, कोई अगर ज़बान दराजी होती है तो आप थोड़ा सा सब्र तहम्मुल करें। हम बारहा हमारे अल-शबाब कमेटी के जो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं उन्हें बारहा ताकीद करते हैं कि आपकी ज़बान में खुशगुलू होना चाहिए। इसी के साथ हम अवामुन नास से भी ये अपील करते हैं कि आपका भी काम है कि आप अदब के साथ उनसे बात करें। वो कोई नौकर नहीं होते, वो खिदमत कर रहे हैं। आपका काम है कि उनको आप खातिर करें। मेरा नाम ये है, मैं फलां कबीले का हूँ, मैं फलां हूँ, यहाँ पर वो नहीं चलेगा। आप अगर सवारी लेकर के गए हैं तो सवारी का खर्च जो है वो कम से कम खर्च है। कहीं पर भी आप मालूम कर लें, आकर मुझसे बात कर लें, सदर मोहतरम से रुजू हो जाए, जिम्मेदारों से रुजू हो जाए, कहें कि हमने फलां एम्बुलेंस में यहाँ तक का सफ़र किया है, उन्होंने इतने पैसे लिए, हम वो फ्री माफ़ कर देंगे पैसे आपको। अल-शबाब कमेटी के जो पैसे हैं वो कहीं पर भी मैच कर लीजिए आप। सलाला से बाकोबन हॉस्पिटल तक जाना है, सलाला से अवेसिया हॉस्पिटल तक जाना है,
जितने पैसे बड़े से बड़े घर वालों को लिए हैं उतने ही पैसे गरीब को लेंगे, जो गरीब को लिए हैं वो बड़े कबीले वालों को उतने ही पैसे लेंगे, किसी का नहीं है। ये आपके ताउन से कर रहा है, हम किसी के रहमो करम पर नहीं हैं, किसी से डरने और घबराने का नहीं। आप कोई भी होने दो, आपने सवारी लेकर के गए फौरी पैसे दे। दवाखाने में अगर आप गए तो दवाखाने में पैसे देते हैं, उसी तरीके से एम्बुलेंस ड्राइवर को पैसे देते। मस्जिद के मुतालिक, मस्जिद में अगर इमाम साहब और मुअज्जिन साहब से कोई शिकायत होती है तो आप सदर मोहतरम से रुजू हो, बात करें आप उनसे। मुदर्रिसों से अगर कुछ होता है, मैं मुदर्रिसीन यहां पर मौजूद है, हर महीने की 5 तारीख को या उससे 1 या 2 दिन पहले आगे पीछे यानी 10 तारीख से पहले पहले अल-शबाब कमेटी के तमाम मुदर्रिसीन, खुतबा, आइमा सबको तनख्वाहें दे दी जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोशिश यही रहती है कि वक्त पर उन्हें पैसे मिल जाए। इमाम अगर इमामत करता है तो उसकी भी ज़रूरत है। अगर कोई मुश्किल आती है, अगर वो कोई दिन नागा होता है तो आप ये कहते हैं कि इमाम साहब, अरे मेरे भाई सबको तकलीफ होती है। मुअज्जिन साहब किसी दिन अगर अज़ान नहीं दिए तो आप बोलने लगते हैं, उन्हें भी मुसीबत है। आपको ये जानकर ये हैरत होगी कि ये 5,000 रुपये में काम करने वाले ये वक्त दे रहे हैं सिर्फ, और आप इन्हें ऑर्डर दे रहे हैं। अफसोस की बात है। जब भी महीने की 30 तारीख होती है, सदर मोहतरम के तमाम जिम्मेदारों को फ़ोन आते हैं कि आप जितने लोग चंदा वसूल किए हैं फौरी तौर पर लाकर दे दे। हम जो चंदा वसूल करते हैं वो लाकर सदर मोहतरम को देते, वो चंदे को जमा करना, उसके बाद उनकी तनख्वाहें देना। ये इसलिए बताया जा रहा है कि हमने मेहनत करके इसको आगे लेकर के चले हैं। जैसे कि बड़े कहते हैं अपने औलादों को कि गड्ढा खोदो और पानी पीना हमारा काम होना चाहिए, मेहनत करो, तो हमारा भी यही काम है कि हम मेहनत करते हैं और कमेटी को आगे लेकर चलें। जैसा कि हमारे शेख अली बावज़ीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं बताना यहाँ पर ज़रूरत समझता हूँ कि हर साल एम्बुलेंस वगैरह चलती हैं तो उसके टैक्स देना होता है। तो जैसे ही सदर मोहतरम का फ़ोन या हमारे मोतमद अली वाया साहब कॉल करते हैं, अली भाई दूसरा जुमला शेख अली बावज़ीर साहब का ये रहता है कि साबिर भाई मैं आ रहा हूँ शाम में, अली मियाँ मैं कल आ रहा हूँ शाम में। ये जुमले, रमज़ान का महीना आता, हमारे मकबूल गैसान साहब यहाँ पर मौजूद है, आप दुबई में रहने वाले, ये हमारे सदर मोहतरम के साथ काम किए हैं, अच्छा वक्त गुजारे हैं। सदर मोहतरम जब भी आते तो इनका जिक्र करते, इनमें हबीब अब्दुल्ला साहब के बारे में कहा करते थे, और हमारे ये मकबूल गैसान साहब है, और भी कई लोगों के नाम, जैसा कि यहाँ मौजूद है हाजी मालम साहब, ये भी दुबई में मौजूद थे। तो ये लोग जब भी मुसीबत आती, जब भी शबाब कमेटी का कोई काम होता तो ये आगे आ जाते, और आज भी इनका यही रवैया है। एक साल में रमज़ान जब आता है तो हम जब परेशान होते हैं तो फौरी कॉल, जैसा ही बात गई हाजिर। हमारे बारकस के मशहूर शख्सियत मोहम्मद जाबरी साहब यहाँ मौजूद है। अरे मोहम्मद जाबरी साहब के बारे में तो कह दूँ, जैसा ही सुलेती मस्जिद सुलेती का कोई मामला आया वो इतनी जल्दी आ गए। हमारे रुफ़क़ा साथी थे मौजूद, हमारे ये सैयद आसिफ साहब जो अभी भी इसमें थोड़ा ताउन किए हैं, जो साबिक़ा मुअज़्ज़िन मस्जिद ज़ुबैर सुलेती के थे। अरे एक कॉल किए मोहम्मद जाबरी को, वो पहुंच गए वहां पर, क्या हुआ मियाँ, क्या तो भी है मसला। अरे ये इनकी ये जो मेहनत है हमें और मजबूत करती है।